अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल योर डायग्नोसिस। आज की इस वीडियो में हम एक आम पाई जाने वाली तकलीफ के बारे में बात करेंगे जिसे आम ज़बान में अपेंडिक्स कहा जाता है। ये वो तकलीफ है जो किसी को भी हो सकती है और अगर इसका सही वक्त पर इलाज ना किया जाए तो ये सीरियस भी हो सकती है और मरीज़ की इससे जान भी जा सकती है। आइए सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि अपेंडिक्स आखिर है क्या भला और ये इतनी ज़्यादा लोगों को होती किस वजह से है। अपेंडिक्स हमारी लार्ज इंटेस्टाइन के शुरू में एक छोटी सी बंद नाली होती है। इस इतना सा उसका साइज होता है। अब अपेंडिक्स होती क्यों है? अगर इस छोटी सी नाली में कोई खुराक का टुकड़ा चला जाए, कोई गंदगी चली जाए या कुछ भी चला जाए तो उससे इन्फेक्शन हो जाता है और उससे वो जो छोटी सी नाली है वो इन्फ्लेमेशन काज करती है और उसके अंदर सोजिश पैदा हो जाती है। आइए पहले इसका थोड़ा सा काम जान लेते हैं कि आखिर किस वजह से बनाई गई है। साइंसदानों और डॉक्टर्स की रिसर्च के मुताबिक अभी तक इसका कोई स्पेसिफिक फंक्शन जो है वो पता नहीं चल सका। पता नहीं ये किस वजह से बनाई गई है, लेकिन ये ज़रूर है कि अगर इसको जिस्म से निकाल दिया जाए ऑपरेशन के ज़रिए तो इंसान नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकता है और इसका कोई ख़ास नुकसान नहीं है। अच्छा ये है कि बहुत सारे डॉक्टर्स हमें ये बताते हैं कि इस अपेंडिक्स का बिल्कुल भी कोई काम नहीं है और अगर इसको निकाल दिया जाए तो इससे बिल्कुल भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन एक छोटा-सा फ़र्क पड़ता है। साइंसदानों की रिसर्च के मुताबिक अब तक ये पता चल सका है कि जब किसी बंदे को लूज मोशन होते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर पाए जाने वाले कुछ बैक्टीरियाज होते हैं। ये बैक्टीरिया हमारी नॉर्मल डाइजेशन में हेल्प करते हैं। लूज मोशन के दौरान ये बैक्टीरिया इसी अपेंडिक्स के अंदर पनाह लेते हैं और इनके ये एक घर फ्राहम करते हैं और अगर ये निकाल दी जाए तो वो सारे बैक्टीरियाज उनको कोई पनाह नहीं मिल सकती और हमारी बॉडी को जो है वो कॉन्स्टिपेशन हो सकती है और डाइजेस्टिव सिस्टम के हमेशा मसाइल रहते हैं। अब अगर हमारे पास कोई पेशेंट आता है तो हमें कैसे पता चलेगा कि इस पेशेंट को अपेंडिक्स है या हमारे घर के अंदर या हमें अगर पेट में दर्द हो जाए तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये अपेंडिक्स का ही दर्द है। तो उसकी चंद अलामात हैं। सबसे पहले ये कि ये अपेंडिक्स का दर्द है ये हमारी नेवल यानी कि नाक से स्टार्ट होता है और बॉडी के दाएं निचले हिस्से की तरफ चला जाता है और इसके अलावा ये जो दर्द है दबाने से या मरीज के हिलने से या फिर खांसने से या फिर छींक आने से बढ़ जाता है, ज्यादा हो जाता है। इसके साथ साथ मरीज को वोमिटिंग भी हो सकती है, उल्टी भी हो सकती है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो मरीज को बुखार भी हो जाता है और इसके साथ साथ मरीज की भूख बिल्कुल खत्म हो जाती है। अच्छा इसके लिए कुछ टेस्ट भी कराए जाते हैं। जब पेशेंट को अपेंडिक्साइटिस होती है तो उसके लिए सीबीसी कराई जाती है, एक कंप्लीट ब्लड काउंट। तो उसमें हमारे जो लिम्फोसाइट्स होते हैं, बी लिम्फोसाइट्स, वो इन्फेक्शन की वजह से थोड़ा सा बढ़ जाते हैं। बी लिम्फोसाइट्स का बढ़ जाना जो है वो एक अपेंडिसाइटिस की तरफ इशारा करता है, लेकिन इनकी कंफर्मेशन के लिए, अपेंडिसाइटिस की कंफर्मेशन के लिए हमें सीटी स्कैन या फिर अल्ट्रासाउंड कराना बहुत ज़रूरी है। जो इसका गोल्ड स्टैंडर्ड टेक्नीक है इसकी डायग्नोसिस की वो सीटी स्कैन ही है, लेकिन उसमें हो सकता है लेट हो जाए तो इसके लिए अल्ट्रासाउंड भी इसका अल्टरनेटिव है। तो अल्ट्रासाउंड के जरिए भी ये कंफर्मेशन की जा सकती है कि इस पेशेंट को अपेंडिसाइटिस का दर्द है या फिर कुछ और है। सबसे आखिर में मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर खुदा न खास्ता किसी को इस तरह का दर्द हो तो आप बराए मेहरबानी जितना जल्दी हो सके डॉक्टर से रुजू करें और इसके ऑपरेशन के लिए जितना जल्दी हो सके कोशिश करें, क्योंकि अगर खुदा न खास्ता आप लोगों ने लेट कर दी तो ये बार बार बताने का मकसद ये कि नुकसानदेह भी हो सकती है और अगर खुदा न खास्ता पेशेंट की ये इंटेस्टाइन ये छोटा सा टुकड़ा फट जाए तो वो जो जहरीली मादा होता है, वो जो इन्फेक्शन होता है वो फिर पूरे जिस्म में फैल जाता है और इससे मरीज के वाकई में जान जा सकती है। आज की इस वीडियो में इतना ही। मजीद इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। अल्लाह हाफिज़।